अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास में बायोलॉजी और आरबीएससी बोर्ड के अंदर जो अपना चैप्टर है 30 का उसको पढ़ रहे थे अपन। तो उसमें अपना हो गया था कि स्केलेटन सिस्टम है, इसका जनरल है कि बोन्स क्या होती हैं, कार्टिलेज कैसी होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो क्या है अपने कंप्लीट हो चुके थे। अब अपन चलने वाले हैं आगे बेटा स्केलेटन को 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे कि इसके अंदर बोन्स है उनकी पोजीशन क्या होती है और इसके अंदर कितनी बोन्स हैं वो बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अपना जो स्केलेटल सिस्टम है उसको मैंने डिवाइड किया था 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट है इसका जो अपनी बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है जो अपने अपेंडेजेस होते हैं जैसे फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है, इनके अंदर उनसे अटैचमेंट देने वाली जो गर्डल्स होती हैं उनको किसके अंदर रखते हैं अपन, अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर रखा जाएगा। तो इसको अपन पढ़ेंगे। पहले एक्सियल स्केलेटन है ये कैसा होगा। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपको मैंने बताया था टोटल बोन्स का नंबर कितना होता है 80 होगा और अपेंडिकुलर है उसके अंदर जो बोन्स का नंबर है वो कितना था अपना 26 होता है। तो इन दोनों का अगर टोटल करें तो 206 क्या होती है अपनी बॉडी के अंदर या अडल्ट के अंदर टोटल क्या होती है बोन्स का नंबर। और एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर या चाइल्डहुड कंडीशन में क्या होता है इनका नंबर ज्यादा होता है और फिर क्या होती है कई बोन्स ऐसी हैं जो कंबाइन होकर अडल्ट के अंदर टोटल जो बोन्स का नंबर रह जाएगा वो कितना होता है 206 होता है। तो अब अपन बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल के अंदर कितने पार्ट आते हैं, मैंने 4 रीजन आते हैं इसके अंदर। तो वो 4 रीजन कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले अपना आएगा बेटा स्कल रीजन आएगा और स्कल जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियल रीजन भी बोला जाता है। स्कल के बाद में दूसरी चीज जो है वो अपनी क्या आती है, इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आएगा और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जितने भी बोन्स हैं वो भी इसके अंदर काउंट होंगी। इसके बाद में तीसरी जो चीज है अपनी वो क्या होती है इसके अंदर, ये एक जो बोन है जिसको अपन ये ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, तो स्टर्नम है वो भी किसका पार्ट है अपने ये जो क्रेनियल रीजन या स्कल है उसी का पार्ट है। और चौथी जो चीज होती है वो क्या आ जाते हैं इसके अंदर, ईयर ऑसिकल्स हैं वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, काउंटिंग हो जाएंगे। तो ईयर ऑसिकल आ गया, स्टर्नम आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया और स्कल जो होता है इसके अंदर क्या आ जाता है, ये जो मेन पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियल रीजन आ जाएगा। तो क्रेनियल रीजन है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है, ईयर ऑसिकल्स हैं, ये सारे जो है अपने तो ये स्कल के अंदर काउंट होते हैं। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं तो 1 बाय 1 करके अपन इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं स्कल में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्कल की। तो याद रखना है आपको कि स्कल के अंदर बोन्स का नंबर टोटल कितना होता है, 29 होता है। और इस 29 के अंदर अपन बात करें तो 29 जो स्कल है इसके अंदर 8 तो क्या होती हैं, क्रेनियल बोन्स होती हैं। 8 क्या होंगी आपके, क्रेनियल बोन्स होंगी। तो क्रेनियल का मतलब क्या है, अपना जो क्रेनम होता है, क्रेनियल या कपाल जिसको खोपड़ी अपन बोलते हैं, उसके अंदर बोन्स होती हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, क्रेनियल बोन बोलेंगे। और ये क्रेनियल बोन है ये टोटल होती हैं 8 और ये 8 जो बोन है सेच्योर नाम का, इसके इनके बीच में क्या होता है, सेच्योर यानी जॉइंट होता है जिससे ये अटैच रहती हैं और इनके बीच में ये जॉइंट ऐसा है जिसको अपन जैसे एक शटर से अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से गेट होता है तो नॉर्मली उसके तो साइड में क्या होती है थोड़ा स्पेस रह जाएगा, लेकिन शटर जो होता है उसके साइड में और नीचे थोड़ा स्पेस नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे इसके बीच में भी क्रेनियल बोन्स होती हैं 8 की 8 इनके बीच में सेच्योर जॉइंट होता है जिससे इनके बीच में आपको इस तरह से अपन आइडिया नहीं कर सकते कि कौन सी बोन है वो कहाँ तक प्रेजेंट है और सेकंड नंबर की बोन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो है 8 बोन है इसके अंदर अपन देखें तो 2 बोन तो ऐसी होती हैं जो पैरल यानी पैर में होती हैं। बिल्कुल अपने हेड के जो सामने वाला पोर्शन है यहाँ पर 2 होती हैं, उनको अपन बोलते हैं यानी सबसे सामने तो 1 होती है। अनपेयर्ड की पहले अपन बात करें तो एक सिंगल तो क्या होती है बेटा, फ्रंटल होती है जो बिल्कुल एक सामने होती है, फ्रंट में होती है। इसके बाद में पैर में यहाँ पर क्या होती है, 1 पेयर होती है बेटा, पैराइटल बोन होती है। तो पैर में हो गई यानी 2 हो गई आपकी पैराइटल, 1 हो गई आपकी फ्रंटल। और इसके बाद में पैर में दूसरी क्या होती हैं, बिल्कुल इनके साइड में यहाँ पर क्या होती हैं, एक इधर और एक इधर 1 पेयर क्या होती हैं, टेम्पोरल होती हैं। तो टेम्पोरल क्या हो गई, 1 पेयर हो गई। इसके बाद में क्या है, पीछे की साइड क्या होती है, एक सिंगल बोन होती है बेटा जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्फेनोइड बोन बोलते हैं। और स्फेनोइड बोन आपने नाम सुना होगा कि अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था आपको कि स्फेनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको सेला टर्सी का कैविटी बोलते हैं, उसी के अंदर अपनी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। स्फेनोइड बोन हो गई और एक जो सिंगल एक को रह जाती है उसका नाम क्या है, एथेमोइड है। तो याद रखिए कि पैराइटल है और टेम्पोरल ये 2 बोन तो कैसी होती हैं, पैर में, यानी कितनी हो गई टोटल 4 हो गई। इसके बाद में एक क्या होती है, इसके अंदर फ्रंटल होती है, एक इसके अंदर क्या होती है, स्फेनोइड होती है, एक इसके अंदर क्या होती है, इथेमोइड होती है और एक सिंगल इसके अंदर क्या होती है, ओसिपिटल बोन होती है।
तो इसी तरह से अपन बात करें तो ये टोटल बोन्स का नंबर कितना हो जाता है बेटा 8 हो जाता है। और इनको आप याद रख सकते हैं, यानी एफ पोर्ट से, इस नाम से आप याद रख सकते हैं। एफ पोर्ट से F4 है यहाँ पर, फ्रंटल जो 1 होगी, पैराइटल है यहाँ पर 2 होंगी, ओसिपिटल 1 होगी, टेम्पोरल है ये 2 होती हैं, स्फिनोइड है वो 1 होती है, एथेमोइड है वो कितनी होती है 1 होती है। तो इनका जो अगर अपन टोटल करना चाहें तो इनका टोटल कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो ये 8 बोन्स है वो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, और जिसको अपन क्रीनियल बोन भी 8 को मिलाकर बोल सकते हैं। अब इसका मेन फंक्शन जो है, ये 8 के 8 बोन है, ये अपना क्रेनम बनाती हैं। और ये क्रेनम है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, इसका पहला फंक्शन होता है अपना बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट जो ऑर्गन होता है वो कौन है, ब्रेन है। तो ब्रेन को ये क्या करवाती है, एक तरह से यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि बाहर से कोई भी है इस तरह से फ्रिक्शन या बाहर से कोई भी चोट वगैरह लगे तो उसको क्या है डायरेक्ट अपने ब्रेन है वो इसके अफेक्ट ना हो। दूसरा जिसका मेन फंक्शन होता है अपने सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन में जैसे अपने आईज है, ईयर है, नोज है, इनको भी ये क्या देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी और अटैचमेंट साइड भी प्रोवाइड करवाती है। तीसरा जो मेन फंक्शन होता है अपनी फेशियल बोन जो होती है या जा की जो मसल बोन्स होती हैं उनको भी अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करवाती है कौन, आपकी क्रेनियल बोन। तो इस तरह से इन क्रेनियल बोन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, नंबर है वो आपको इसका पता होना चाहिए। अब स्कल के अंदर ये होगी, सबसे पहले स्कल में टोटल 29 पढ़ रहे थे अपन ने, तो इसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि 8 बोन है वो क्या है, क्रेनियल रीजन में है। अब स्कल के अंदर दूसरा जो रीजन आता है क्रेनियल के बाद में, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फेशियल रीजन बोला जाएगा। यानी फेस जो है आपका, उसके अंदर टोटल बोन्स का नंबर है वो कितना होता है, 14 होता है। तो ये 14 नंबर पे जो बोन्स हैं इनका भी आपको नंबर पता होना चाहिए कि टोटल कितनी होती हैं, 14 होती हैं। इसके अंदर 2 तो क्या है, इसमें भी बोन्स क्या मिलेंगी, जैसे क्रेनम वाला पोर्शन था वैसे ही आपको पेयर में भी मिलेंगी और अनपेयर भी मिलेंगी। तो अनपेयर तो केवल 2 ही मिलती हैं इसके अंदर। एक तो होती है इसके अंदर यानी मैंडिबुलर जो बोन होती है, मैंडिबुलर जो बोन है वो कितनी होती है, एक सिंगल होगी इसमें। एक जो होती है आपकी सिंगल बोन होती है, वोमर होती है। तो वोमर और मैंडिबुलर 2 बोन है। वोमर यानी अपना नेचर पोर्शन है इसके बिल्कुल बीच में होती है, मैंडिबुलर यानी यहाँ पर होती है चिन वाले पोर्शन में। तो ये दोनों तो क्या होती हैं, सिंगल होती हैं। इसके अलावा जितनी भी बोन्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पेयर में होती हैं। और वो जो पेयर में प्रेजेंट जो अपनी बोन्स हैं उनके अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन कौन सी होती हैं बेटा, फेस वाला जो रीजन है आपका, उस फेस वाले रीजन में जितने भी आपकी जो बोन्स हैं उनके अंदर अपन बात करें तो एक तो होता है बेटा इसके अंदर पेलेटाइन बोन होती है। तो पेलेटाइन कितनी होती है, पेयर में होगी यानी 2 हो जाएगी। इसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करते हैं तो जिनको अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिला बोलेंगे। तो मैक्सिला है ये भी कैसे होती है, दोनों चिक होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये भी कितनी होती हैं, 1 पेयर होती हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे यानी 1 पेयर क्या होती है, इसके अंदर जाइगोमेस्टिक होती हैं। तो जाइगोमेस्टिक है ये भी क्या होंगी, अपनी 1 पेयर होंगी। इसके बाद में जो है अपने आंखें होती हैं, आइस, जो यहाँ पर जहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, आंसू निकलने वाले ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, वहां पर 1 पेयर क्या होते हैं आपके, ये लैक्रिमल बोन्स होती हैं। तो लैक्रिमल बोन्स के अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अलावा 1 पेयर क्या होती है, तो इसके अंदर टेम्पोरल बोन होती हैं। तो टेम्पोरल हो गई 1 पेयर, लैक्रिमल हो गई 1 पेयर, जाइगोमेस्टिक है वो हो गई इसके अंदर 1 पेयर, और इसके बाद मैक्सिला भी 1 पेयर होती है, पेलेटाइन है वो भी क्या होती है, 1 पेयर होती है। अब इसके बाद मैंडिबुलर और वोमर क्या होती हैं, सिंगल होती हैं। तो इसी तरह से अपन इसकी टोटल बात करते हैं तो ये टोटल कितनी होगी बेटा, 5 टाइप होगी। तो ये कितनी हो गई, 10 हो गई। इसके अलावा अपन देखें तो एक और होती है इसी के अंदर, जो पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, नेजल भी बोलते हैं। तो नेजल बोन है वो भी क्या होती है, नाक वाला पोर्शन है, दोनों जो नेजल कैविटी बनाती है ये भी 1 पेयर होती है। तो इस तरह से पेयर में टोटल कितनी है अपनी, 6 बोन तो ऐसी हैं बेटा जो पेयर में होती हैं। तो 6 2 जा कितनी हो गई, 12 हो गई। और सिंगल सिंगल कौन सी है अपनी, ये वोमर और मैंडिबुलर है। तो इस तरह से टोटल आपकी जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 14। तो आपको केवल इतना पूछा जाता है इनका नंबर और इनका जो नाम है कि पेयर में कौन सी होती है और अनपेयर है वो कौन सी प्रेजेंट होती है। तो ये कौन सा हो गया अपना फेशियल रीजन कंप्लीट हो चुका है। तो फेशियल रीजन के बाद में और जो अपना स्कल है इसके अंदर और जो मेन पार्ट आता है वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर तीसरी जो चीज है वो क्या आ जाती है बेटा, अपनी हायोइड बोन आ जाएगी। तो याद रखें हायोइड जो बोन होती है वो केवल कितनी होती है, एक सिंगल होती है। और अपनी बक्कल कैविटी जो होती है, बक्कल कैविटी का जो बेसल पार्ट होता है, फ्लोर है, उसमें ये प्रेजेंट होती है। और ये अपनी जो टंग होती है, टंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रेनुलम नाम की मेम्ब्रेन होती है जो टंग के पोस्टीरियर रीजन को अपनी बक्कल कैविटी से अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो उसी में फ्रेनुलम मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्चुअल में कहाँ से जुड़ी रहती है, हायोइड बोन से जुड़ी रहेगी। तो ये कितनी होगी, एक या सिंगल होती है।
इसके बाद 4 नंबर पे जो स्कल में आती है वो कौन आती है, अपने ईयर ओसिकल्स आएंगे। तो याद रखें ईयर ओसिकल टोटल कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। यानी अपने दोनों ईयर्स जो होते हैं, ईयर की स्ट्रक्चर जो सेंस ऑर्गन वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको क्लियर करवाया था कि अपना जो मिड ईयर होता है या मिडल ईयर होता है उसके अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। 3 बोन इस ईयर में होंगी और 3 इसमें होती हैं, जिनको आपने कंपेयर किया था किससे, उनका नाम आपने पढ़ा था मिस। M4 था वहां पर मेलियस, I4 वहां था इनकस और S4 क्या था, स्टेपिस था। तो यानी मिस जो है 3 पे बोन्स होती हैं आपके एक ईयर में, तो दोनों में टोटल कितनी हो जाती हैं, 6 है। और इन बोन की साइज थोड़ी छोटी होगी तो इनको ईयर ओसिकल कंबाइंड फॉर्म में बोल दिया जाएगा। अब आपको ये भी बताया था मैंने कि स्टेपिज बोन है वो अपने बॉडी की क्या है, स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो स्कल के अंदर मैंने बताया आपको टोटल बोन्स का नंबर कितना बताया बेटा, 29 बताया। तो 29 कौन कौन सी हो गई, 29 में 8 आपको बताया बेटा क्रेनियल बोन होती है, 14 जो होती है वो आपकी फेशियल बोन होती है, 1 है वो आपकी क्या होती है, हायोइड बोन होती है, और 6 क्या होती है आपकी ईयर ओसिकल होती है। तो इनका जब आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 29। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, स्कल वाला रीजन है वो बोला जाएगा इसको। हाँ तो बेटा चलिए आगे जो अपन स्कल के बाद में सेकंड जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं अपने एक्सियल स्केलेटन का, वो कौन है, अपना वर्टिबल कॉलम है। तो वर्टिबल कॉलम में मैंने आपको बताया था कि वर्टिबल कॉलम जो होगा उसके अंदर टोटल जो बोन्स का नंबर होता है वो कितना होता है, इसके अंदर बोन्स का नंबर टोटल कितना हो जाएगा बेटा, इसके अंदर अपन काउंट करते हैं 26 काउंट करते हैं। तो 26 जो वर्टिबल कॉलम के अंदर बोन्स होती हैं। अब एक्चुअल में पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि वर्टिबल कॉलम में जितनी भी बोन्स है उनको बोन्स नाम ना देकर क्या नाम दिया जाता है बेटा, वर्टिब्री है वो नाम दिया जाएगा इसके अंदर। तो वर्टिब्री है वो बोला जाता है। और ये जो टोटल वर्टिब्री होती हैं इसी के अंदर क्या है कि 24 बोन्स तो ऐसी होती हैं जो फ्री स्टेट में होती हैं या सिंगल होती हैं। इसके बाद में 2 बोन ऐसी होती हैं जो कैसी कंडीशन में मिलेंगी बेटा, आपको फ्यूज्ड मिलती हैं। फ्यूज्ड का मीनिंग क्या होता है, कई वर्टिब्री हैं उसके कॉम्बिनेशन से बनती हैं तो उनको फ्यूज्ड बोन अपन बोलते हैं। तो पहली जो फ्यूज्ड बोन है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, सेक्रल बोलेंगे। जो सेक्रम वाला पोर्शन होता है वहां पर मिलती है। और ये जो है टोटली 5 बोन होती है उनसे मिलकर बनेगी। और इसी के अलावा फ्यूज्ड कंडीशन में जो सेकंड मिलने वाली है वो क्या है अपनी, यानी कॉक्सस है। और ये कॉक्सिस जो बोन होती है ये 4 वर्टिब्री होती है, उनके कंबाइन होने से बनेगी। तो इनको अपन पढ़ेंगे भी। तो 24 ये हुई और 2 ये फ्यूज्ड होगी, तो टोटल 26 इनका नंबर काउंट करते हैं। और वैसे अगर आपको पूछ ली जाए कि सिंगल वर्टिब्री का टोटल नंबर कितना होता है बेटा, तो आपको बतानी है कितनी, 33 कैसी हुई, अभी मैंने आपको बताया 24 तो क्या होती है, सिंगल होती हैं। और आपकी जो सेक्रम है ये किसमें बनी है, 5 बोन की वजह से बनी है। और आपकी ये कॉक्सस है ये कितनी, 4 बोन से, तो 9 ये हो गई और 24 ये हो गई। तो 9 और 24 कितनी होती है, टोटल वर्टिब्री का नंबर कितना हो जाता है, 33 हो जाएगा। तो इस तरह से 24 या 26 करके आपको पढ़नी है ये बोन से। तो 26 जो वर्टिबल कॉलम के अंदर बोन्स होती हैं, इसका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है अपनी, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, अपना जो वर्टिबल कॉलम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यानी स्कल से जस्ट स्टार्ट हो जाएगा और स्कल से लेकर कहाँ तक जाएगा, अपनी जो थोरेक्स कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी है, इसके पैरेलली है वो कंप्लीट जो हाइट होती है उसके अंदर क्या होगा, अपेंडिजेज होती हैं वहां तक ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो इसके अंदर अगर अपन देखें कि 26 जो बोन है उनका डिवाइडेशन किस तरह से होता है, 7 जो बोन्स होती हैं या 7 वर्टिब्री जो होती हैं वो अपना नेक वाला पोर्शन है वो बनाती हैं। तो 7 वर्टिब्री जो है इनको अपन क्या बोलेंगे, जो नेक वाले पोर्शन में है उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सर्वाइकल वर्टिब्री बोला जाएगा। और ये कहाँ होती हैं, अपने नेक वाले पोर्शन में होती हैं। इसके बाद में 12 जो बोन्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, अपना जो थोरेक्स है, जो चेस्ट कैविटी होती है उसके इक्वल होंगे और उनको अपन क्या बोलेंगे, थोरेसिक वर्टिब्री बोल दिया जाएगा। और थोरेसिक वर्टिब्री है ये कहाँ होती हैं, आपके थोरेक्स या चेस्ट वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें तो 5 बोन होती हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, लंबर बोन बोलेंगे। और ये लंबर बोन कहाँ होती है, आपका लंबर या कमर वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में एक सिंगल हो गई, क्या हो गई आपकी सेक्रम होती है, और एक लास्ट में सिंगल क्या हो जाएगी, आपकी कॉक्सस से बोन हो जाएगी। तो इस तरह से ये टोटल जो 26 आप बोन पढ़ रहे हो, ये 7, 12, 5, 1, 1 के रेशियो के अंदर ये आपकी कंप्लीट जो लेंथ होती है अपनी एब्डोमेन कैविटी और चेस्ट कैविटी नेक वाला, इसकी कंप्लीट हाइट के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। अब अगर अपन बात करना चाहें कि तो ये 26 जो बोन्स होती हैं ये फ्लेक्सिबल कैसे है, अपनी इतनी सारी वर्टिब्री हैं ये आपस में कनेक्ट हो रखी है लेकिन फिर भी अपनी बॉडी है कि है ये या वर्टिबल कॉलम फ्लेक्सिबल होता है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए
अपनी जो वर्टिब्री होती हैं वो इस तरह की सी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, और ये वर्टिब्री आपस में क्या होती है, इस तरह से अटैच रहती हैं। तो इस तरह से ये वर्टिब्री जब अटैच रहती हैं, तो जैसे अपन बात कर रहे हैं ये 1 2 3, जैसे मैं आपको वर्टिब्री एक बार रफली बना के बता रही हूँ। तो ये 2 वर्टिबल, जो एक ये है इसमें फर्स्ट वर्टिब्री है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इसमें सिक्वेंटली 2 वर्टिब्री होती हैं। इनके बीच में इनको अटैचमेंट देने के लिए यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज टॉपिक आपको मैंने बताया था। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर कार्टिलेज 3 टाइप पढ़े थे अपन, और उसके अंदर क्या होती है बेटा, फाइब्रस कार्टिलेज होती हैं। और वो फाइब्रस कार्टिलेज क्या करती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और साथ में इसके क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। बोन को बोन से अटैचमेंट देने वाला जो जॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर लिगामेंट और साथ में फाइब्रस कार्टिलेज, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, 2 सीक्वेंटली वर्टिब्री के बीच में एक क्या बनाती है, डिस्क लाइक या बिंब जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसको अपन नाम देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाएगा। और ये इंटरवर्टिबल डिस्क है, इससे आपकी वर्टिबल कॉलम है वो फ्लेक्सिबल होती है, और इजीली आप अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, अपन मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं। इस तरह का जो फंक्शन है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है ये जो जितनी भी अपनी वर्टिब्री होती हैं जिनके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क है, ये कार्टिलेज का नाम आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि पहले और सेकंड नंबर पे, यानी अपना जो नेक वाला पोर्शन है इसके अंदर फर्स्ट वर्टिब्री होती है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, एटलस। सेकंड नंबर की जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस। और इसके मैंने टोटल बताया कि सर्वाइकल या नेक वाले पोर्शन में टोटल नंबर कितना होता है, तो 7 होता है। तो फर्स्ट की हो गई एटलस, सेकंड की हो गई एक्सिस, और इसके बाद जो रिमेनिंग 5 होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, टिपिकल वर्टिब्री बोला जाएगा। तो बस नाम केवल इसी का पूछते हैं आपको कि फर्स्ट कौन सी होती है। जैसे लास्ट ईयर आया था कि अपनी वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट जो वर्टिब्री है उसका नाम क्या है, एटलस है, एक्सिस है, इसके बाद में टिपिकल। तो नाम अगर आता है तो फर्स्ट और सेकंड का ही पूछा जाएगा। जो आपको याद रखना है, एटलस होती है और क्या होती है, एक्सिस होती है। अब देखिए कि आपने एक पढ़ा, आपने ऊपर स्कल पढ़ा है, उसके बाद आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा है। तो स्कल को वर्टिब्रल कॉलम से अटैचमेंट देने के लिए भी कुछ सिस्टम होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्डाइल्स। तो वो कॉन्डाइल्स क्या है, यानी अपना ये स्कल हो गया, और स्कल जो होता है इसके लास्ट जो पीछे वाला पोर्शन होता है, इसके बीच में क्या होता है, पीछे एक पोर होता है, और उस पोर को अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम बोला जाएगा। फोरामेन मैग्नम का मीनिंग क्या है, यानी आपकी जो वर्टिब्री होती हैं उनको आपके स्कल से अटैचमेंट देने के लिए बिल्कुल आपके स्कल के पीछे में एक ऐसी राउंड स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर को या पोर को अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। और इस फोरामेन मैग्नम के बाहर कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए दोनों तरफ क्या होती हैं, 2 राउंड स्ट्रक्चर होती हैं। मान लो एक तो ये राउंड स्ट्रक्चर ये है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, और एक ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई राउंड स्ट्रक्चर इधर है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की जो राउंड स्ट्रक्चर है इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो आपको पता है फोरामेन मैग्नम की तरफ दोनों साइड में क्या होते हैं, 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपना हेड है वो हेड कैसा हो जाता है, डाइकॉन्डाइलिक हो जाएगा। तो याद रखिए अपने हेड की पोजीशन कैसी होती है, डाइकॉन्डाइलिक होती है। और इस डाइकॉन्डाइलिक है, और इसके बीच में ये कॉन्डाइल्स का मेन फंक्शन क्या है कि अपनी जो पहली वर्टिब्री बता रही थी मैं, ये एटलस। तो एटलस को इस तरह से अटैचमेंट देता है कौन, ये फोरामेन मैग्नम और कॉन्डाइल्स। और इसी कॉन्डाइल्स के कारण अपना जो है वो एक तरह से जो ये यहाँ पर अपना हेड है वो क्या कर सकता है, पेच यानी नोच की तरह क्या कर सकता है, या एक पेंडुलम की तरह मूवमेंट है वो एक फिक्स एक्सिस पे क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये अपनी क्या थी, मैंने अपने इसको स्कल को अटैचमेंट देने के लिए मैंने स्ट्रक्चर थी। इसके बाद में अगर अपन चलते हैं तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपका क्या हो गया, स्कल हो चुका है, स्कल के बाद में आपका वर्टिब्रल कॉलम हो चुका है। तो अभी तक आपने पढ़ ली कि 29 बोन्स है वो आपके स्कल में कैसे प्रेजेंट है, और 26 आपके वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स है वो किस तरह से इनकी पोजीशन है। इसके बाद में अपन तीसरी जो चीज आती है वो क्या है, इसके अंदर अपना स्टर्नम आएगा। स्टर्नम है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं या चेस्ट बोन भी अपन बोल सकते हैं। तो ये स्टर्नम है ये कितनी होती है, एक सिंगल होती है, एक ही प्रेजेंट होती है। अपनी चेस्ट कैविटी के अंदर ये वर्टिकल या मिड वर्टिकल पोर्शन होता है उसमें प्रेजेंट होगी, मिडल पोर्शन में होती है। वेंट्रल आगे वाली सरफेस को क्या बोलेंगे, वेंट्रल सरफेस में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये कैसी होगी, एक फ्लैट बोन होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल बोन होती है। और इसका जो मेन है ये मान लो इस तरह से क्या है, आपकी स्टर्नम में बोन होती है। और इस स्टर्नम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, अपनी जितनी भी रिब्स होती हैं उन रिब्स को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करवाने की में क्या करेगी, ये हेल्प करेगी।
या फिर जो अपने हैं रिब्स केज बनाने में, जिसको रिब केज या थोरेसिक चैम्बर अपन बोलते हैं, थोरेसिक बॉक्स अपन बोलते हैं, वो बनाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो इसके बाद अगर अपन देखें तो 4th नंबर पे जो अपनी मेन एक चीज आ जाती है वो कौन आएगी बेटा, इसके अंदर रिब्स आ जाएगी। तो जो रिब्स हैं तो अपन एक क्या पढ़ ली है, ये स्टर्नम। इसके बाद रिब्स जो होती हैं ये टोटल कितनी होती हैं, 24 होती हैं, या आप बोलो इसको 12 पेयर्स भी बोल सकती हो। तो आपकी रह गई कितनी, 24 क्या हो गई रिब्स। तो इस तरह से 29, 26 है, और साथ में हो गई 1 एक हो गई आपकी कौन सी स्टर्नम, और एक हो गई 24 क्या होगी आपकी रिब्स। तो इनका टोटल कितना हो जाता है 80। तो ये एक्सल स्केलेटन है। अब आते हैं अपन रिब्स पे। तो अपनी जो रिब्स होती है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ टोटल कितनी होती हैं, 24 या 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर ही अपन लेके चलेंगे, 24 पे नहीं जाना है, केवल काउंट करने के लिए 24 आपको याद रखना है। आप याद रखिए 12 पेयर्स होती हैं। अब अपन बात करें तो ये रिब्स होती हैं, ये किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। आगे की साइड तो मान लो ये आपका स्टर्नम है, और आगे स्टर्नम होता है, पीछे क्या है आपका वर्टिबल कॉलम होता है, बैकबोन होता है। तो ये क्या है, आगे की साइड से तो ये निकलती हैं कहाँ से, आपका स्टर्नम है उससे इस तरह से निकलेंगी, और पीछे बैकबोन से क्या हो जाती हैं, इस तरह से ये अटैच हो जाती हैं। तो 12 तो एक साइड में होती हैं, और 12 क्या होती हैं उसके अपोजिट साइड में। मतलब क्या है, आपकी थोरेसिक कैविटी है उसके लेटरल वाला पोर्शन जो है, साइड वाला पोर्शन है, उसको कवर करती है ये रिब्स। तो ये जो रिब्स होते हैं 12 पेयर, ये आपके स्टर्नम से क्या होती है इस तरह से जुड़ी रहेंगी, और ये पीछे की तरफ चली जाएंगी। 12 पेयर तो इधर होती हैं, और 12 पेयर ही इधर होती हैं। तो ये जो है 12 पेयर आपकी रिब्स होती हैं, ये रिब केज बनाएंगी मिलकर, और उस रिब केज के अंदर आपके बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन कौन कौन से, जैसे एक आपका हार्ट है, और साथ में 1 पेयर क्या होती हैं, लंग्स होती हैं, और ब्लड मैन जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में क्या करती हैं, हेल्प करती है। तो ये जो रिब्स होती हैं इनको भी अपन क्या है, स्ट्रक्चर या इनके अटैचमेंट होने के बेस पर अपन क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, इसके अंदर 1 से लेकर 7 पेयर तक जो होती है, 1 से लेकर 7 पेयर्स तक जो अपनी रिब्स होती हैं उनको तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू रिब्स बोला जाएगा। याद रखिए उनको क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। इसके बाद में 8, 9 और 10, ये जो 3 पेयर होती हैं, तो 8 नंबर का पेयर, 9 नंबर का और 10 का, ये जो 3 पेयर्स होती हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, फॉल से रिब बोलेंगे। 11 और 12 पेयर्स जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो ये कैसे नाम दिए जाएंगे, इस पर ये थोड़ा, यानी 1 से लेकर 7 पेयर तक है। तो ये तो क्या होती है, मान लो ये क्या है आपका स्टर्नम है, स्टर्नम से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे ही इधर क्या है ये 7 की 7 वर्टिब्री रिब्स ऐसे हैं। तो ये 7 पेयर रिब्स हैं, ये आगे अलग अलग अटैचमेंट होता है, अलग अलग पॉइंट पे ये जुड़ेंगी, और पीछे भी बिल्कुल वर्टिकल कॉलम से ही ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स पर जुड़ती हैं। और इनको मैंने आपको बताया था, कार्टिलेज जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था हाइलिन कार्टिलेज, जिनका जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है या थोड़ा सा स्लाइटली ब्लू कलर का होता है, उनको अपन ने क्या बोला था, हाइलिन कार्टिलेज बोला था। तो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो स्टर्नम से आपके रिब्स को अटैचमेंट देने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो 7 पेयर तो आगे से भी अलग पॉइंट पे अटैच रहेंगी, स्टर्नम से भी, और पीछे की साइड आपके वर्टिकल कॉलम से भी अलग साइड में अटैच रहती हैं। तो इन 7 पेयर्स को तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू रिब्स बोलेंगे। इसके बाद में ये हो गई आपकी 1 से लेकर 7 तक। इसके बाद 8, 9 और 10, ये जो है 8, 9, 10 क्या है, मान लो ये 8 नंबर की आ रही है, ये क्या आ रही है 9 नंबर की, ये क्या आ रही है 10 नंबर की। ऐसे इधर 8, 9 और 10, आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा कि स्टर्नम जो होता है बैकबोन से तो बिल्कुल जैसे ट्रू रिब्स जुड़ी थी अलग अलग पॉइंट पर, वैसे ही जुड़ी रहेगी। 8, 9 और 10, 11, 12 सारी की सारी अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन स्टर्नम में इसका कनेक्शन थोड़ा अलग है। स्टर्नम के अंदर 8, 9 और 10 तीनों पीछे से तो अलग अलग आ रही है वर्टिकल कॉलम से तो, लेकिन स्टर्नम में तीनों मिलकर क्या कर रही है, एक ही पॉइंट पर आकर जुड़ रही है। तीनों आप देख रहे हो तीनों एक ही पॉइंट पर आकर ज्वाइंट हो रही हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स बोला जाता है। इसके बाद में जो 11 और 12 पेयर की दोनों तरफ से आ रही हैं, ये क्या होती है, वर्टिकल कॉलम से तो अटैच रहेंगी, लेकिन अपने स्टर्नम तक ये ट्रांसफर ही नहीं हो पाती हैं। स्टर्नम से आ रही हैं और यहीं तक रह जाएंगी इस तरह से, तो इनको ये स्टर्नम से अटैचमेंट नहीं होता है इनका, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स से इनको बोला जाएगा। तो ये हो गई अपनी टोटल रिब्स। तो इस तरह से अपन ने क्या है, एक्सल स्केलेटन है उसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको इतने ही पूछे जाएंगे। हाँ
चलिए तो अगला जो है अपना यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन के बाद में आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैंने अभी आपको बताया कि बोन्स का नंबर कितना होता है, 126 होगा। तो पहले अपन देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो आपको बात करनी है कि 30 प्लस 30 यानी 33 बोन तो होती है कहाँ आपके फोर लिम्स के अंदर। फोर लिम्स किसको बोलेंगे अपन, हैंड्स को बोलते हैं बेटा। और इसके बाद 30 ही बोन्स होती हैं कहाँ आपके हैंड लिम्स के अंदर। और हैंड लिम्स को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, एक तरह से लेग्स भी बोल सकते हैं। और इसके बाद में तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है बेटा, टोटल कितनी हो गई 120 हो गई। बची कितनी अपनी 6 बोन। तो 6 बोन के अंदर क्या होती है, 2 तो क्या होती है बेटा पेल्विक गर्डल होती है। ये पेल्विक गर्डल जो होती हैं ये क्या है एक्चुअल में आपकी जो हाइंड लिम्ब होती है उनको आपका एक्सियल स्केलेटन है उससे अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेंगी और उनको अपन बोलेंगे पेल्विक गर्डल। और साथ में 2 क्या होती हैं इसके यानी 2 × 2 2 क्या होती हैं अपने पेक्टोरल गर्डल होती हैं। पेक्टोरल गर्डल का मतलब क्या है, पेक्टोरल गर्डल तो 2 होती हैं जो आपके हाइंड लिम्स होते हैं, दोनों हाथों को आपके एक्सियल स्केलेटन से अटैचमेंट प्रोवाइड करवाएंगी। लेकिन साथ में 2 × 2 क्यों किया है मैंने आपको कि एक पेक्टोरल गर्डल के अंदर बोन्स का नंबर कितना होता है 2 होता है। तो दोनों में कितनी होगी 4 हो गई। तो 4 तो हो गई आपकी पेक्टोरल गर्डल के अंदर बोन्स, 2 हो गई आपकी पेल्विक गर्डल में। तो टोटल कितनी हो गई 4 और 2 कितनी हो गई 6 हो गई। और 120 आपके ऊपर हो ही रही है। तो इस तरह से इनका टोटल कितना हो जाता है 126 हो जाएगा। तो चलिए अपन पढ़ते हैं पहले अपन पढ़ेंगे गर्डल और गर्डल के बाद अपन पढ़ेंगे दोनों जो लेग्स और हैंड्स है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल है ये होती तो कितनी है बेटा 2 होती है पेक्टोरल गर्डल। यानी आपका फोरलिम जो है दोनों फोरलिम को अटैचमेंट देने के लिए यहाँ पर क्या होती है आपके शोल्डर वाले पोर्शन के अंदर क्या होती है ये पेक्टोरल गर्डल होती है। तो पेक्टोरल गर्डल की अगर आप बात करना चाहो तो पेक्टोरल गर्डल है ये एक्चुअल में क्या होता है इसके अंदर 2 बोन होती हैं और इस दोनों बोन का नाम आपको याद करना है बेटा। एक तो क्या होती है अपनी क्लेविकल बोन होती है और क्लेविकल के साथ में एक जो बोन होती है वो कौन सी है अपनी स्केपुला। तो याद रखिए एक पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 बोन है, वो एक कौन है क्लेविकल और एक कौन सी है स्केपुला। अब बात करनी है आपको कि क्लेविकल जो बोन होती है ये तो बिल्कुल कैसी होती है बेटा ऐसे रोड लाइक होती है, सीधी होती है बिल्कुल। लेकिन आपकी स्केपुला जो है वो एक बार अगली मैं आपको बता रही हूँ। स्केपुला जो बोन होती है वो एक्चुअल में किस तरह की होती है बेटा, इस तरह से ट्राइएंगुलर शेप की होती है। तो ट्राइएंगुलर शेप की होगी आपकी स्केपुला और क्लेविकल होती है वो कैसी होती है फ्लैट होती है और रोड लाइक क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए कैसे होती है ये क्लेविकल और स्केपुला। अपन बात करते हैं बेटा क्लेविकल और स्केपुला की। तो स्केपुला की अगर मैं थोड़ी बहुत आपको इस तरह से पेक्टोरल गर्डल का एक बार रफली डायग्राम की अपन बात कर रहे हैं बेटा, तो इस तरह से एक जो है आगे की तरफ क्या होता है इसमें प्रोसेस होता है जिसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं अपन। तो ये हो गया मान लो आपका एक्रोमियन प्रोसेस हो गया। इसी के नीचे एक और प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं कोरेकोइड प्रोसेस बोलेंगे और इससे कोरेकोइड प्रोसेस हो गया। और इस कोरेकोइड प्रोसेस के बाद में यहाँ से एक्रोमियन प्रोसेस होता है, वहां से स्टार्ट होती है आपकी इस तरह से एक सीधी रोड लाइक बोन है और इसको अपन क्या बोल रहे हैं क्लेविकल बोन बोलेंगे। और ये जो बोन है ये पीछे की तरफ क्या हो जाती है इस तरह से ट्राइएंगुलर शेप की स्ट्रक्चर बनाती है और इस ट्राइएंगुलर शेप को इसको तो अपन क्या बोलने वाले हैं स्केपुला। और ये वाली जो बोन है आपकी ये कौन सी है क्लेविकल बोन होती है। अब यहाँ पर देखिए कि क्लेविकल बोन जो होती है इसको अपन शोल्डर बोन भी बोल सकते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है ब्यूटी बोन भी अपन बोल सकते हैं। आपने जैसे मॉडल वगैरह है उनको चलते हुए देखा होगा कि किस तरह से इस तरह से यानी जो आगे आके करते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी अपन बोल सकते हैं जो स्ट्रेट होती है। एक साइड से तो आप देख रहे हो ये कहाँ से जुड़ी हुई है बेटा आपका जो पेक्टोरल गर्डल का ये वाला जो प्रोसेस होता है ऊपर की तरफ ये प्रोसेस दिख रहा है आपको है यानी इस प्रोसेस को तो अपन क्या बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस बोलेंगे। ये क्या है एक्रोमियन प्रोसेस हो गया। और इसके नीचे की साइड में एक और ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं कोरेकोइड प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या है कोरेकोइड प्रोसेस है। तो कोरेकोइड एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी रहती है आपकी क्लेविकल एक साइड से तो, लेकिन ये दूसरी साइड से कहाँ से जुड़ी रहती है अपना जो इस तरह से ये क्या है बीच में अपनी थोड़े से कैविटी के बीच में मैंने क्या बताई थी आपको स्टर्नम से जुड़ी रहेगी। और स्टर्नम की दोनों तरफ क्या होती है इस तरह से रिब्स अपन बता रहे थे। तो ये याद रखें कि ये जो है अपनी जो स्केपुला है इस क्लेविकल है सॉरी एक तरफ से जुड़ी हुई है किससे आपके पेक्टोरल गर्डल के एक्रोमियन प्रोसेस से, दूसरी तरफ से जुड़ी हुई है आपके स्टर्नम बोन से जुड़ी हुई है और ये बिल्कुल फ्लैट होती है रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको ब्यूटी बोन भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में ये दूसरी जो बोन है आपकी जो स्केपुला जो है इसी के अंदर वो स्केपुला ट्रायंगुलर शेप की जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी जो यहाँ आपकी वर्टिब्री बताई थी मैंने सॉरी रिब्स बताई थी
तो रिब्स हैं, इसके अंदर जो सेकंड नंबर की रिब्स होती हैं और सेकंड से लेकर 7 नंबर तक की होती हैं, या तो आप रिब से कंपेयर करो या इसको थोरेसिक वर्टिब्री से कर सकते हो। थोरेसिक वर्टिब्री आपको मैंने बताई थी कि जो वर्टिब्रल कॉलम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 12 वर्टिब्री ऐसी हैं जो थोरेक्स वाले पोर्शन में होती है। तो सेकंड थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर 7 थोरेसिक वर्टिब्री तक ये ट्राइएंगुलर प्रेजेंट होता है आपका स्कैपुला बोन। ये स्कैपुला बोन जो है इसके अंदर जो कोरेकोइड और एक्रोमियन प्रोसेस है, इनके बीच में आपको इस तरह से एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी बेटा, और इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, यानी ग्लिनोइड कैविटी बोला जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है ग्लिनोइड कैविटी। ये ग्लिनोइड कैविटी है, इसका मेन फंक्शन क्या है, अपना जो यहाँ पर ये जो बोन है इसके बाद में शोल्डर बोन वाला हो गया, यहाँ पर पीछे की तरफ क्या है, स्कैपुला है, और ये सीधी जो आ रही है आपकी ये क्या है, आपकी यहाँ पर क्लेविकल बोन है। इसके बाद में आपका यहाँ पर फोर आर्म है वो जुड़ा हुआ है, यानी हैंड जो है या जो हाथ है वो इसके आगे जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो अपर आर्म होती है, यहाँ पर एक बोन होती है, उसका नाम क्या होता है, ह्यूमरस बोन, और वो ह्यूमरस का जो हेड होता है वो क्या है, इस तरह से अटैचमेंट रहेगा आपका। तो ह्यूमरस का हेड हमेशा फिट होता है आपके पेक्टोरल गर्डिल की ग्लिनोइड कैविटी में। आपको पूछेंगे कि ह्यूमरस का हेड है वो किस कैविटी में प्रेजेंट होगा, या जो पेक्टोरल गर्डिल की किस कैविटी में प्रेजेंट होगा, तो आपको बताना है ग्लिनोइड कैविटी। तो इसके बाद में ये तो बात होगी किसकी, पेक्टोरल गर्डिल की। तो पेक्टोरल गर्डिल के अंदर एक पेक्टोरल यानी 2 हाफ के अंदर ये डिवाइड रहेगी, और एक हाफ के अंदर इसके अंदर बोन्स का नंबर कितना होता है, 2। तो टोटल पेक्टोरल गर्डिल में आपको बोन्स का नंबर काउंट करना है 4, यानी दोनों पेक्टोरल गर्डिल में 2 तो हो गई आपकी क्लेविकल और 2 हो गई आपकी स्कैपुला। इसके बाद आप अपन बात करने वाले हैं अपना दूसरी जो गर्डिल है अपनी, उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, पेल्विक गर्डिल। और पेल्विक जो गर्डिल है वो कहाँ, यानी पेल्विक गर्डिल के अंदर आपको बोन्स का नंबर है वो कितना काउंट करना है बेटा, यानी 2 हाफ में रहेगी और एक हाफ में आपको एक ही बोन क्या करनी है, काउंट करनी है। तो पेल्विक गर्डिल में आपको 2 ही बोन काउंट करनी पड़ेगी। और फिर आपको याद रखना है कि पेल्विक गर्डिल जो होती है ये आपकी लेग्स या जो हाइंड लिम्स होते हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है आपके एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन से दोनों पैरों को जोड़ने के लिए जो गर्डिल है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेल्विक गर्डिल। और इसके अंदर भी क्या होते हैं, 2 हाफ होते हैं, और दोनों हाफ को जोड़ने के लिए बीच में जो जॉइंट होता है उस जॉइंट का नाम बहुत बार पूछा जाता है, और उस जॉइंट का नाम क्या है, प्यूबिस सिम्फायोसिस उसको बोला जाएगा। प्यूबिस सिम्फायोसिस नाम का जॉइंट है जो पेल्विक गर्डिल के दोनों हाफ को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने में क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। अब इसके अंदर अपन बात देखें तो वैसे तो अपन देखें तो इसमें 3-3 बोन होती हैं, लेकिन उसको अपन काउंट नहीं करने वाले, और वो 3-3 बोन है उसके केवल आपको नाम याद करने हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक होता है इलियम, एक होता है इसके अंदर इस्चियम, और तीसरा जो होता है वो कौन सी होती है, प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये 3 बोन होती हैं एक हाफ में, लेकिन इनको अगर अपन ये स्केलेटन के अंदर इसको काउंट नहीं किया जाएगा, स्केलेटन में केवल गर्डिल को ही काउंट करना है जो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो इस तरह से आपको इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नाम से 3 बोन से मिलकर 1 हाफ बनेगा, दोनों हाफ में प्यूबिस सिम्फायोसिस से अटैचमेंट रहेंगे, और इस तरह से क्या होती है आपकी पेल्विक गर्डिल है वो प्रेजेंट होती है। फिर आपको याद रखना है कि पेल्विक गर्डिल के अंदर भी क्या होती है, जैसे अपन ने अभी पेक्टोरल में देखा था वैसे ही एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एसिटाबुलम कैविटी बोला जाएगा। और ये एसिटाबुलम कैविटी जो होती है इसके अंदर जो अपनी ये थाई वाला रीजन है उसमें जो बोन होती है फीमर बोन, उस फीमर का हेड क्या रहता है, फिट रहता है। तो याद रखिए जहां पर एक तरफ तो क्या होती है कैविटी और दूसरी तरफ क्या होता है, वहां पर हेड वाला पोर्शन है। जैसे अभी एक तो मैंने बताया कि पेक्टोरल गर्डिल के अंदर ग्लिनोइड कैविटी है ये वाली, इसमें आपकी ह्यूमरस का हेड फिट हो रहा है। और ऐसे मैंने बताया फोरलिम्ब के अंदर ये तो आपकी पेल्विक गर्डिल की क्या है, एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड फिट हो रहा है। तो ये जो है हेड है इसको तो अपन क्या बोलते हैं, बोल, और जो कैविटी है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सॉकेट। तो इस तरह से हेड और कैविटी के बीच में जो जॉइंट बनेगा उसको अपन क्या कहते हैं, बोल सॉकेट जॉइंट बोल सकते हैं। और ये बोल सॉकेट जॉइंट है वो इजीली क्या कर सकता है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट इजीली कर पाएगा। तो ये तो थी बात अपने दोनों गर्डिल्स की। गर्डिल के बाद में अपन चल रहे हैं बेटा किस पर, लिम्स पर चलेंगे, फोरलिम्ब और हैंडलिम्ब पर चलने वाले हैं। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, फोरलिम्ब की बात करेंगे, या फोरलिम्ब या फिर आप बोल सकते हो बेटा हैंड की बात करने वाले हैं। तो हैंड के अंदर मैंने आपको बताया था एक की बात करेंगे अपन, तो एक हैंड वन के अंदर जो टोटल बोन्स का नंबर कितना होता है, 30 होता है। इसके अंदर कौन कौन सी होती है, सबसे पहले एक तो क्या होती है बेटा, ह्यूमरस होती है, जो कहां पर होती है, आपके अपर आर्म में होगी। कहां पर होगी, आपके अपर आर्म में होती है।
इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये दो होती हैं, इसके अंदर दो होती हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक को बोला जाएगा रेडियस और अल्ना, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रेडियो अल्ना या रेडियस और अल्ना। ये दो हो गई और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके फोर आर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है ये 5 जो बोन्स होती हैं ये कहाँ पर, सॉरी 5 में इसके अंदर 8 जो बोन होती हैं वो कहाँ होती हैं, आपके रिस्ट वाले पोर्शन के अंदर होती हैं। तो ये कहाँ होती हैं, आपके रिस्ट वाले पोर्शन में होंगी और इनको अपन क्या बोलते हैं, कार्पल बोला जाता है। तो कार्पल्स कितनी होती हैं, टोटल 8 होती हैं। ये रिस्ट वाले पोर्शन में होती हैं, रिस्ट बोन भी अपन इसको बोल सकते हैं, कलाई वाले पोर्शन में ये होती हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें तो 5 बोन होती हैं, वो पाल्म वाला जो रीजन है आपका हथेली वाला, वहां पर या पाम बोन बोलेंगे और इनका नाम क्या होता है, जिनको अपन मेटाकार्पल्स बोला जाएगा, मेटाकार्पल्स बोलेंगे। इसके बाद में 14 जो होती हैं वो आपकी जितनी भी फिंगर्स वगैरह होती हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं और इन 14 को अपन क्या बोलते हैं, यानी फेरेंजेस से बोला जाता है। तो याद रखिए 4 में एक हाथ में आपकी टोटल वर्टिब्री है कितने, 13। अपर आर्म में कितना है, केवल एक है जिसका नाम क्या है, ह्यूमरस होता है। फिर आपके फोर आर्म में 2 है, रेडियस और अल्ना। और रिस्ट बोन टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं जिनको कार्पल्स बोलेंगे। पाम वाले रीजन में, हथेली वाले में 5 होती हैं जिनको मेटाकार्पल्स बोलेंगे। और आपकी फिंगर्स और थंब के अंदर टोटल कितनी होती हैं, 14 होती हैं जिनको अपन फेरेंजेस से बोलते हैं। तो अगर अपन 1 बाय 1 करके अगर अपन बात करना चाहें तो अपना जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस के अंदर आपको क्या याद रखना है कि ह्यूमरस जो होती है ये आपके अपर आर्म में प्रेजेंट होती है, केवल एक ही क्या होती है, सिंगल एक बोन होती है। तो इसका अपर जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, इस तरह से हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये बीच में इसका साफ्ट होता है और साफ्ट के नीचे क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रोकलिया बोलते हैं। तो ये तो इसका क्या हो गया, ट्रोकलिया रीजन हो गया और ट्रोकलियर रीजन हो गया। और इसके बीच का ये वाला जो पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, साफ्ट बोलते हैं। और इसका ऊपर वाला पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, हेड बोला जाएगा। तो ये जो हेड है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हेड है वो कहाँ पर आपका जो पेल्विक गर्डल की जो ग्लिनोइड केविटी है उसके अंदर क्या रहता है, फिट रहता है। और ग्लिनोइड केविटी के साथ मिलकर ह्यूमरस की हेड मिलकर क्या बनाता है, आपका यहाँ पर बॉल और सॉकेट जॉइंट है वो बनाएगा। और यहाँ पर इसका ट्रोकलियर रीजन है, ये क्या है, नीचे की तरफ क्या होती है, 2 बोन होती है। एक होती है इसके अंदर रेडियस और दूसरी कौन सी होती है, अल्ना, जो कहाँ होती है, आपके फोर आर्म वाला जो रीजन है इससे फोर आर्म के अंदर क्या होती है, ये प्रेजेंट होंगे फोर आर्म में। तो फोर आर्म के अंदर रेडियस जो होती है वो तो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, और ये कहाँ होती है, यानी आउटर साइड में होती है, बाहर की साइड में होती है। और जो अल्ना होती है ये क्या है, थोड़ी सी शॉर्ट बोन होती है और ये कहाँ होती है, आपके हाथ का जो इनर साइड होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। और ये दोनों एक दूसरे के लेंथ में, यानी लगभग जो अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है एक तो इस तरह से है थोड़ी सी मोटी, और एक क्या होती है, थोड़ी सी इसके अंदर पतली बोन है, ये इस तरह से अटैच रहती है, रेडियस और अल्ना। तो ये जो दोनों बोन्स हैं ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और रेडियस और अल्ना, रेडियस है वो ऊपर जुड़ी रहती है किससे, ट्रोकलियर रीजन जो होता है ह्यूमरस का उससे जुड़ी रहेगी, और ये ट्रोकलियर रीजन है इससे जुड़ी रहेगी। और यहाँ पर जो जॉइंट बनने वाला है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोला जाता है। हिंज जॉइंट मतलब कब्जा, इस तरह से गेट वेट होते हैं जैसे अपने एक ही साइड में ओपन होते हैं, वन डायरेक्शनल जो होते हैं जॉइंट उनको हिंज जॉइंट अपन बोलेंगे, जो एक ही डायरेक्शन में आपके हाथ को मोड़ सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मुड़ पाएगा इसमें। तो ये हो गई रेडियस और अल्ना। इसके बाद में जो रिस्ट वाला पोर्शन है, रिस्ट के अंदर अभी मैंने आपको बताया था, रिस्ट के अंदर जो बोन्स होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और 8 बोन है ये 2 रो के अंदर होती हैं। 3 बोन तो इसमें ऊपर वाली रो में होती हैं और 5 बोन कहाँ होती हैं, इसके नीचे वाली रो के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और 8 है, ये 8 की 8 मिलकर आपका रिस्ट वाला पोर्शन है, कलाई वाला पोर्शन है, ये बनाने में हेल्प करने वाली है। कोई इसका नाम आपको याद में नहीं करना है, जिनको आप बोलती क्या हो, कार्पल्स इनको बोला जाएगा। इसके बाद में 5 जो बोन होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलेंगे, जो पाम वाले रीजन में, हथेली वाले पोर्शन में होती हैं, जिनको मेटाकार्पल से बोलेंगे। इसके बाद में 14 कहाँ होती हैं, फेलेंजेस जो फिंगर्स में होती हैं। तो 2 तो कहाँ होती हैं, आपके थंब में होती हैं, और 3 कहाँ होती हैं, आपके फिंगर्स में होती हैं। इस तरह से अगर आप बात करना चाहो तो आपके थंब के अंदर 2 होती हैं और हर एक फिंगर के अंदर कितनी होती हैं, 3 बोन होती हैं। तो इनका टोटल नंबर कितना हो जाता है, 14। और अपना फिंगर फॉर्मूला है उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 2 3 3 3 और 3, और ये क्या हो गया, आपका फिंगर एक फॉर्मूला हो गया। टोटल इनका नंबर कितना होता है, 14। तो इस तरह से 4 आर्म लिम्ब के अंदर आपके बोन्स का नंबर कितना हो गया, 30 हो चुका है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, हैंड लिम्ब की बात करने वाले हैं। तो हैंड लिम्ब या लेग्स होती हैं, उनके अंदर भी जो बोन्स का नंबर है वो टोटल कितना होता है, 30 होता है।
तो ये 30 बोन्स जो होती हैं इनके अंदर भी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपका थाई वाला जो रीजन है वहां पर एक ही बोन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीमर बोला जाएगा। इसके बाद में जो स्फैंक वाला पोर्शन है वहां पर 2 बोन होती हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं टिबिया और एक को क्या बोलते हैं अपन, फिबुला बोन है वो बोला जाता है। टिबिया और फिबुला दोनों को मिलाकर टिबियो फिबुला भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आपका एंकल वाला पोर्शन होता है वहां पर क्या होती हैं, 7 बोन होती हैं और उन 7 बोन्स को अपन मिलाकर क्या बोलते हैं, टार्सस से बोला जाएगा। और इसी के बाद में आपका जो ये तलवा जो होता है पैर का, उसके अंदर जो होती है टोटल 5 बोन्स है, उनको अपन क्या बोलते हैं, मेटाटार्सस बोला जाएगा। और वैसे ही 14 की 14 जो है वो कहाँ होती हैं, 14 बोन्स कहाँ होती हैं, आपके जो फिंगर्स होती हैं उनके अंदर, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, फेलेंजस बोलते हैं। लेकिन आपको एक और बोन का ध्यान देना है, यहाँ पर एक और जो बोन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यानी पटेला बोन बोला जाता है। तो ये पटेला बोन कहाँ होती है, आपका जो नी पॉइंट होता है, घुटना होता है, वहां पर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से जैसे वो कम कहाँ हुआ है, जैसे आपने देखा था आपके फोर आर्म के अंदर, अपर आर्म के अंदर केवल क्या था, एक ही सिंगल बोन थी, वैसे थाई में भी एक ही है, उसको ह्यूमरस बोला है, इसको फीमर बोला है। फिर उसके अंदर आपने स्टैंक वाले पोर्शन के अंदर क्या है, 2 है, टिबिया और फिबुला, और उसमें भी क्या था, फोर आर्म के अंदर 2 ही थी, एक को रेडियस अल्ना बोला था, उसके अंदर रेडियस अल्ना और उसमें टिबिया और फिबुला है। इसके बाद में टार्सस जो है इसके अंदर एंकल में क्या है, यहाँ पर टोटल कितनी होती है, 7, और उसमें रिस्ट वाले पोर्शन में मैंने आपको कितनी बताई थी, 8 बताई थी। तो वो जो एक कम हो रही है वो इसके नी पॉइंट में आ गई है, नी वाले पोर्शन में आ गई है, और उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पटेला बोन बोलते हैं, जो ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है। और इसके बाद में मेटाटार्सस होती हैं, उनका नंबर तो वही रहेगा, 5 रहेगा, फेलेंजस वही रहेंगी, 14 रहेंगी, उनका फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है। 2 तो आपके थंब में होती हैं और 3 कहाँ होती हैं, जितनी भी अपनी फिंगर्स होती हैं चारों की चारों उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से इनका भी टोटल नंबर कितना हो जाता है, 30 हो जाएगा। फिर आपको बात याद करनी है कि फीमर जो बोन होती है अपनी, बिल्कुल अपने जो अपना फोर आर्म में हाथ होते हैं, हैंड होते हैं, हेड के अंदर फीमर का हेड जैसे फिट हो रहा था, ग्लेनोइड कैविटी के अंदर बॉल सॉकेट जॉइंट बना रहा था, वैसे ही आपके हैंड लिम्फ की जो फीमर बोन होती है, इसका जो हेड होता है वो बिल्कुल जो पेल्विक गर्डल होती है उसके अंदर एक कैविटी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम कैविटी, उसके अंदर फिट रहता है और बॉल और सर्किट क्या बनाता है, जॉइंट बनाता है। और एक चीज और याद रखिए, फीमर बोन जो होती है अपनी बॉडी की, ये क्या है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। और इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं तो ये टिबिया फिबुला है, और ये क्या करेगी, टिबिया फिबुला है और पटेला है या टार्सस होती है, इनके साथ में वही क्या बनाएंगी, फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में जैसे अपने यानी अपर आर्म और फोर आर्म के बीच में बन रहा था हिंज जॉइंट, वही जॉइंट यहाँ पे बनने वाला है। तो बाकी चीजें क्या होती हैं, इनके अंदर लगभग सेम होती हैं। तो इस तरह से स्केलेटन में बोन्स का नंबर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, थैंक यू।